भारत ने किसी की मध्यस्थता की बात को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, कोई भी जो इसमें बीच में आना चाह रहा था। पाकिस्तान को तो पता था कि अब गए तब गए, और भारत को अगर रोका नहीं गया तो क्या होगा। शहबाज शरीफ खुद गए, सबसे पहले वहाँ जाकर नतमस्तक होते हुए, प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि बचाने के लिए धन्यवाद, आपका बचा लिया। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे लोगों को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे शहरों पर बम दाग देंगे। भारत की मंशा थी भी नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने बुरी तरह से धुलाई करी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सब कुछ, सारी झूठ की गुट्टी पिलाने के बावजूद वहाँ पर लोगों के बीच में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, वहाँ के हालात कैसे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ईरान दरअसल इसीलिए गए कि प्लीज़ मनाओ ना, ज़रा सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करवा दो, थोड़ा और ट्रेड वेड का देख लो, और आगे के लिए माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पाकिस्तान अपने घर में तो वहां के नेता बड़े बड़े बयान देते हैं, शेर बनते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो गीदड़ बन जाते हैं। अब शहबाज शरीफ इन दिनों ईरान के दौरे पर हैं, और ईरान जाकर के उन्होंने ये बताया है पूरी दुनिया को कि भारत ने कैसे पाकिस्तानियों की पिटाई लगाई, या यूं कहें कि आतंकवाद को कैसे भारत ने टारगेट किया। शहबाज शरीफ ने क्या कुछ बात की और उसका क्या कुछ दुनिया पर असर होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी होंगे। तो सर, शहबाज शरीफ का ये दौरा ऐसे टाइम पे जब भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल एक विदेश के दौरे कर ही रहा है, क्या कुछ कहता है, क्या इसका मैसेज? देखिए, दोनों ही तरफ से ये तो होना ही है। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको डिसोबे करके, उसको किनारे करके कि हमें किसी से लेना देना नहीं है, हम तो बस जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे, तो फिर आप में और तानाशाहों के देश में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो भारत तो हमेशा से इस बात को मानता रहा है। हालांकि भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया, और देखिए एक और बड़ा जो हमारे यहाँ पर सवाल उठता है, उसका भी खुलासा यहाँ पर जवाब मिल गया कि मध्यस्थता उनके कहने पे क्यों किया। शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं वहाँ ईरान जाने के बाद में कि ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की, हमने स्वीकार कर ली, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं की। भारत ने किसी की मध्यस्थता की बात को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, कोई भी जो इसमें बीच में आना चाह रहा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान को तो पता था कि अब गए तब गए, और भारत को अगर रोका नहीं गया तो क्या होगा। अब आपको समझ में आ रहा है, अभी जो लोग कह रहे थे कि इधर उधर भाग रहा था पाकिस्तान अपने आप को बचाने को, तो कहाँ भाग रहा था? अभी तक तो ईरान का नाम आया ही नहीं था। आज देखिए ईरान चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद गए, सबसे पहले वहाँ जाकर नतमस्तक होते हुए, प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि बचाने के लिए धन्यवाद, आपका बचा लिया। ईरान ने कैसे बचाया है तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत ने उनकी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, पहली चीज़। दूसरा, भारत चाहता भी नहीं था कि कोई युद्ध हो। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे लोगों को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे शहरों पर बम दाग देंगे। भारत की मंशा थी भी नहीं। भारत युद्ध चाहता ही नहीं। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि युद्ध नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर था इसका नाम। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो मकसद थे वो पूरे हुए। एस्केलेट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पाकिस्तान को थोड़े दिन, 1-2 दिन में समझ में आ गया कि नहीं, ये मामला हमारे लिए और गंभीर हो जाएगा, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम भारत से लड़ पाएँ। तो उसके बाद में DGMO की तरफ से वहाँ से फ़ोन आता है, और वो भारत से एक सीज़ फायर की बात करते हैं। इस जो हमको भारतीय सेना की तरफ से भी पता लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जो इस बात की ओर पुष्टि करता है कि इस बार हमारे पास कैमरे भी थे, हथियार तो थे, हमारे पास कैमरे भी थे। इस बार सबूत हम नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान दे रहा है, ये बात कही। और ये उनके लिए भी करारा जवाब है, जो सबूत मांगते रहते हैं। वो बड़ा बचकाना है, वो आंतरिक राजनीति में जो किया गया, मैं तो इसकी निंदा लगातार करता रहा हूँ, और ये नहीं करना चाहिए था। इससे कितना फ़ायदा होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नुकसान बड़ा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने बुरी तरह से धुलाई करी है पाकिस्तान की। भारत ने उसके न सिर्फ 9 आतंकी अड्डों को टारगेट किया, बल्कि रीढ़ पर हमला किया है। एक और बड़ी बात यह है कि चाहे जितने कॉस्मेटिक प्रयास कर ले, चाहे जितने ऊपरी दिखावे के प्रयास पाकिस्तान कर ले, ये बात साफ़ हो गई है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान ने झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए अपनी जनता को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि आंतरिक हालात बड़े गड़बड़ाए हुए थे। कुछ हद तक उस मोर्चे पर उनको जीत मिली, वो बड़े जनता को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने जो झूठ दिखाया, उनके मीडिया ने जो दिखाया, उसमें वो खुश होते रहे। वो भूल गए इमरान खान को, वो भूल गए बाकी कोई जो परेशानियाँ, महंगाई और बिल्कुल किस तरीके से कर्ज़ में डूबा चला जा रहा है पाकिस्तान, वो सारी चीज़ें भूल गए। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर फौरी तौर पर उनको आंतरिक रूप से रहा, लेकिन हकीकत वो बयां कर रहे हैं कब, जब उन्हें दुनिया के सामने जाना है।
दुनिया पाकिस्तान की जनता नहीं है ना, पाकिस्तान की जनता की तरह बेवकूफ़ नहीं है दुनिया। वहाँ जनता को सचमुच बेवकूफ़ बनाया गया। जनता तो बेवकूफ़ नहीं होती है कहीं की, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बना के रखा गया है वहाँ पर, और वो कर रहे हैं। ये जितने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, कौन है ये? वही बेवकूफ़ हैं जिनको हकीकत नहीं पता है। हकीकत जानना है तो शहबाज शरीफ को ईरान में सुनिए कि ईरान में जाकर वो कैसे बताते हैं कि भाई देखिए हम तो पीड़ित हैं, हमें बुरी तरह से मारा गया, आपने हमको बचा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर भी जो मुनीर ने दी है शहबाज शरीफ को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान ने अपना एक चेहरा छुपाने का प्रयास किया, लेकिन वो चेहरा छुपता नहीं है। देखिए, मैं प्रोपेगेंडा के बारे में कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उनका ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रोपेगेंडा कुछ समय के लिए, तो जिस समय चल रहा है वो उस समय तक तो झूठ जो है वो सर्वाइव कर जाता है थोड़े समय के लिए, चाहे जितना अच्छा प्रोपेगेंडा हो, लेकिन कालांतर में समय बीतने के साथ में उसकी पोल खुल ही जाती है। इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और वही पोल अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये जो पूरा युद्ध हुआ, इसमें भारत तो जीत का जश्न मना ही रहा है, उसको पूरा हक भी है, लेकिन पूरी दुनिया भी इस बात को समझ लेगी कि भारत जश्न क्यों मना रहा है और पाकिस्तान में मातम क्यों है। पाकिस्तान में सब कुछ, सारी झूठ की गुट्टी पिलाने के बावजूद वहाँ पर लोगों के बीच में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, वहाँ के हालात कैसे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जो अपनी अहम बात रखी है और ये बता दिया है कि कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एज भारत के पास में, उन्होंने कहा मैं भारत से बात करना चाहता हूँ। वो दरअसल ईरान सिर्फ धन्यवाद करने के लिए नहीं गए हैं, हकीकत अंदर की खबर ये है कि वो गए हैं कि प्लीज़ ज़रा उनको समझाओ, बात करो। अमेरिका के पास जा नहीं सकते हैं, फटकार के भगा देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के पास गए हैं, तुर्की ने कुछ सेटिंग जमाई होगी इनकी, तो वहाँ भी और खैर इस्लामिक देशों का अपना एक उनका समीकरण रहता है, उसके नाम पर वो चले जाते हैं। तो ईरान में जाने के बाद में उनकी पहली मांग यही रही होगी कि भैया भारत से बातचीत कर, और बोला भी है उन्होंने हालांकि इसको ऐसे बोला, एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं तो चाहता हूं कि भारत से बातचीत हो, हम तो चाह रहे हैं कि बातचीत हो, ये हो, इस तरह से बोल। लेकिन वो ईरान दरअसल इसीलिए गए कि प्लीज़ मनाओ ना, ज़रा सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करवा दो, थोड़ा और ट्रेड व्रेड का देख लो, और आगे के लिए माफ़ी चाहते हैं। वो आतंकी हमने नहीं भेजे, वो सबको जाके यही बता रहे होंगे कि हमने नहीं भेजे थे आतंकी, हम जो है वो हमारा और किसी को अगर सत्य पता भी होगा कि भाई ये तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये तो अब बोले इतने सालों से चल रहे हैं, क्या बताएं। बोले ही ना, ख्वाजा आसिफ बोले थे कि डर्टी काम 30 सालों से हम इनके लिए, ब्रिटेन के लिए, अमेरिका लेके, अब वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमसे हिलाते नहीं बन रहे हैं। दूसरा, वो सेना और उनकी ऐसी साठगांठ हो गई कि सेना में आतंकी हैं कि आतंकियों में सैनिक हैं, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे तो हालात बन गए, इतने गुत्थम गुत्था हो गया वहाँ पर मामला। फंडिंग किसके लिए आई? फंडिंग आतंकियों के लिए आई, जैसा ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। तो जो आतंकियों के लिए फंडिंग आ रही है और सेना बेचारी भूखों मर रही है पाकिस्तान की, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि आतंकियों के कैंप में शामिल हो। भाई फंडिंग तो वहाँ आ रही है, विदेशी पैसा तो वहाँ आ रहा है। तो कुल मिलाकर वहाँ के जो हालात बने हैं वो इस ओर बहुत स्पष्ट तौर पर संकेत करते हैं कि शहबाज शरीफ बहुत डरे हुए हैं। शहबाज शरीफ भारत से बात करने के लिए बिल्कुल एक तरीके से लालाई तो बैठे हैं, ईरान की मध्यस्थता वो चाहते हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया बात तो अब दो ही मुद्दों पर होगी, पीओके और आतंक, इसके अलावा किसी तीसरे मुद्दे पर बात नहीं होगी। और कुल जमा पाकिस्तान में ये सब चल रहा है कि सत्ता बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। जैसा आपने कहा है कि एक्सपर्ट्स ने बोला है कि शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चल जाती हैं, और पाकिस्तान के जो नेता हैं वो भी दूरदृष्टि वाले नहीं हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि ये सब छोटे मोटे काम करके और अपनी सत्ता को कैसे हासिल किया जाए। खैर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।